नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन कल्मेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल को देख ही चुका होगा, हमारे लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आरक्षण जो कि 58% मिलता था, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो अब इसी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ही बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि आज वर्तमान में 32% आरक्षण एसटी वर्ग को मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। तो इसी के संदर्भ में मैं आपके सामने बहुत ही बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए, क्या है न्यूज, इसको अब हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ सरकार यानी सीएमओ में भूपेश बघेल द्वारा किया गया ट्वीट है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा हेतु निरंतर प्रयासरत छत्तीसगढ़ सरकार। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, उन्होंने आगामी 1-2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, ध्यान रखेंगे दोस्तों, विशेष सत्र। आपको सबसे पहले बता दूं, विधानसभा का 3 सत्र होता है। बजट सत्र सबसे पहला जो होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, देखिए शीतकालीन सत्र, ये तीन जो है विधानसभा सत्र आयोजित किया जाता है। लेकिन इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा विशेष विधानसभा सत्र भी आयोजित किया जा सकता है। तो इसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं 1-2 दिसंबर यानी कि 2 दिवसीय रहेगा यह विशेष विधानसभा का सत्र। ठीक है, अब इसमें आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, देखिए, आदिवासी आरक्षण पर हमर मुखिया के प्रस्ताव ला स्वीकार करिस विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल। मतलब ये है कि 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होना तय है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसे विधानसभा अध्यक्ष जो कि चरणदास महंत जी है उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और साथ ही साथ राज्यपाल द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह दोस्तों, राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप भी किया गया है। मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखे उन्होंने कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण संबंधित मुद्दा है उसको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, और साथ ही साथ जो आदिवासियों का जो आरक्षण है उसे भी यथावत बनाकर चला जाए, ताकि आदिवासियों के साथ किसी प्रकार का नुकसान मत हो, या उनकी संस्कृति को या उसके राजनीतिक या आर्थिक विरासत को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर रूप से यह विशेष सत्र लेकर आ रही है दोस्तों। और इसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और भी विभिन्न चीजें किया जा रहा है। जैसे देखिए, समझिएगा, ये था न्यूज़पेपर का छोटा सा क्लिप। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण के लिए जुटी सरकार, है ना। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूं दोस्तों, इसे आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। महत्वपूर्ण कदम यह है कि देखिए, अभी 58% आरक्षण चल रहा था, जिसे हाई कोर्ट ने क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, और ये आरक्षण खत्म हो गया। ओके, अब छत्तीसगढ़ सरकार जो है विशेष रूप से अब तैयारी कर रही है, ताकि अब जो भी आरक्षण आए, चाहे वो 50% के दायरे में रहे या 50% से अधिक रहे, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार विशेष रूप से अध्ययन करने चली गई है। ठीक है, अब इसके तहत देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार अपनी टीम को, विशेष अधिकारियों की टीम को तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक भेज रही है। क्यों भेज रही है दोस्तों? ताकि वहां की भी स्थिति को देख ले। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है, ये वो राज्य है जहां पे आरक्षण जो है वो 50% से अधिक है दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आरक्षण जो है 50% से अधिक है। देखिए, तमिलनाडु में 69% का आरक्षण मिल रहा है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो 62% का आरक्षण है। ठीक, या और बात कर दे, 52% मुख्य रूप से है, 10% ईडब्ल्यूएस को जोड़कर बनाया गया है, तो 52% है यहाँ पे। और कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ जो है 56% का आरक्षण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है, कि संविधान के 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर दिया गया है। 9वीं अनुसूची में शामिल जब होता है ना, तो वहां पे ज्यादा हस्तक्षेप करते नहीं बनता है सरकार को या फिर न्यायालय को। ठीक है, हालांकि वहां पे सुनवाई का अधिकार है, लेकिन फिर भी से यदि मूल अधिकारों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, तो यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करता। तो छत्तीसगढ़ सरकार में भी यही बोला जा रहा है दोस्तों, कि जो भी अब आरक्षण आएगा, उस आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा, जिसके तहत यह जो है सुरक्षित हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे दोस्तों समझिएगा। देखिए,
तमिलनाडु राज्य सरकार ने 1993 में 9वीं अनुसूची का सहारा लेते हुए आरक्षण को 69% कर दिया। इसमें एससी को 18%, एसटी को 1% और 20% जो है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को डाल दिया गया। और इसके साथ ही साथ ओबीसी के लिए अलग से 30% का आरक्षण भी इन्होंने दे दिया। अब इसी में मुस्लिमों के लिए भी 3.5% का आरक्षण इन्होंने दिया है। इसी प्रकार यदि हम आरक्षण महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में कानून बनाकर आरक्षण को 52% कर दिया। इसमें देख लीजिए मराठा आरक्षण के बाद यह सीमा 64 से 65% हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया और 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस जोड़कर आरक्षण 62% हो गया है। ठीक है, यानी कि 52% जो है आरक्षण महाराष्ट्र में लागू है। ओके, अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में एससी आरक्षण 2% से बढ़ाकर 17% कर दिया है, एसटी आरक्षण 4% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है और इस तरह से यहाँ पे 56% आरक्षण हो गया। साथ ही साथ यदि हम झारखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो झारखंड में भी आरक्षण लगभग अब 77% होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वहां की जो सरकार है, वहां की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है 77% आरक्षण को। अब ये सीधा सीधी राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और राष्ट्रपति यदि इस पे सहमत होते हैं तो ये आरक्षण जो है 9वीं अनुसूची में भी शामिल हो जाएगा और इस तरह से झारखंड में भी आरक्षण का सीमा जो है 77% लगभग हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने विशेष टीम को तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अध्ययन करने के लिए भेज दिया है और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ भी आरक्षण जो है 50% से अधिक होने की संभावना बहुत अधिक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, बहुत अधिक है। क्यों बताऊं? क्योंकि यहाँ जो एसटी जो है विशेष बहुल राज्य है और साथ ही साथ ओबीसी भी है। तो एसटी को यदि 32% दे रहा है, जबकि सरकार बार बार यही चीज बोल रहा है कि एसटी को 32% आरक्षण मिलेगा, तो जब इसको 32% आरक्षण जब मिल रहा है दोस्तों, तो बच कितना रहा है? 18%। अब ये 18% एससी और ओबीसी में तो बांट नहीं पाएंगे, तो निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा कि एससी और ओबीसी को भी अधिक मिलेगा और यह आरक्षण जो सीमा है 50% से अधिक होना तय है। अब इसी चीज के लिए अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी विशेष टीम को तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक भेज दिए हैं बहुत जल्दी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है दोस्तों, वो है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग। ठीक है, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जो है ये छत्तीसगढ़ में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों का पहचान कर रहा है। अब 10% लोगों को भी देना है और ओबीसी का भी पहचान हो रहा है। जैसे ओबीसी का पहचान हो जाएगा वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी का भी सीमा को बढ़ा देगा आरक्षण का। तो इस तरह से 50% से बढ़ा हुआ हमें आरक्षण देखने को ही मिलेगा। ठीक है, और जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग है इसका रिपोर्ट भी छत्तीसगढ़ सरकार जो है 1-2 दिसंबर को जो विशेष सत्र होगा उसमें रखेगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए इसे 1-2 दिसंबर को होने वाले राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। और एक और खबर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो है सवर्णों को 10% का आरक्षण को बरकरार रखा है। तो अगर मान लीजिए 58% छत्तीसगढ़ में आरक्षण मिल रहा है और इसके साथ ही साथ 10% और आरक्षण मिलेगा किसे? गरीब सवर्णों को। तो इस तरह से देख लीजिए ये 68% होगा। तो डैम श्योर है दोस्तों 70% के आसपास ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण, कुल आरक्षण 70% होने जा रहा है और यही होगा ही होगा। तो चलिए, यही था आज का प्रमुख खबर दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल में हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। धन्यवाद।